नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। आज पूरी दिल्ली में जाम का माहौल देखने को मिला। बीजेपी द्वारा केजरीवाल जी की एक आबकारी नीति जिसमें हर वार्ड में 3 ठेके खोले जाएंगे, इस चीज़ को लेकर बीजेपी द्वारा दिल्ली में 15 जिलों में जाम कर दिया गया। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर कि केजरीवाल जी की जो ये नीति है इसमें ऐसी क्या कमी है जिसमें सुधार लाने की ज़रूरत है, और भी कई तरह के क्वेश्चन जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं उनका जवाब लेने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं मुलरबंद में। और हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर वीके जैन जी, जो कि लोकसभा उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी पूर्वांचल शक्ति से हैं, वह रिटायर्ड लेक्चरर इकोनॉमिक्स हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है राइट इंडिया प्लस में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। सर, आज देखा गया दिल्ली में हर तरफ जाम और चक्का जाम कर दिया गया बीजेपी द्वारा। उनका सिर्फ एक ही डिमांड थी, केजरीवाल सरकार ने जो आबकारी नीति के तहत जिसमें 3 ठेके खोले जा रहे हैं उस नीति को वापस लेने के लिए वो चक्का जाम किया गया था। आवाज़ उठ रही है उनकी, कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार की इस नीति में कमी देखने को मिल रही है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, इसमें सुधार की ज़रूरत है? देखिए, आबकारी नीति अपनी जगह पर बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक प्रश्न इस बात का है कि अगर कहीं पर कोई ऐसा ठेका या कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किसी को मिला है जो रिहायशी इलाके में है, तो निश्चित तौर से उसे बंद किया जा सकता है या उसका दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और उसकी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। सरकार उस पर विचार कर रही है। जिसने अप्लाई नहीं किया है या जो वहाँ पर विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो शोर शराबे में ज़्यादा विश्वास करते हैं। हमारे बदरपुर में ही रामवीर सिंह बिदोड़ी ने ठेका दिला दिया, बिना किसी विधायक की एनओसी दिए कोई भी किसी तरह का ठेका नहीं मिलता है। और ये शराब की दुकानें ऐसे नहीं खोली जा सकती हैं जब तक विधायक की परमिशन न हो। और उन्हें परमिशन दी, परमिशन के बाद जो उन्होंने वहाँ हंगामा किया, और हंगामा करने के बावजूद आज भी पूरी कार्रवाई नहीं की। अगर वो जब हम लोगों ने उसका विरोध किया तो वो वहाँ से अब शिफ्ट भी होगा, और इसके अलावा अगर शिफ्ट नहीं हो पाया तो वो बंद होगा। अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य यह है कि हम आबकारी नीति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन रिहायशी इलाकों में ये इस तरह के ठेके नहीं होने चाहिए। और हमारी सरकार भी यही चाहती है, अगर इस तरह की कहीं परेशानी है और इस तरह की कहीं सिचुएशन है तो उसमें बदलाव किया जा सकता है। रिहायशी क्षेत्र के ठेके अगर वहाँ की जनता चाहती है तो वो वहाँ नहीं रहेंगे, और वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर शिफ्ट किए जाएंगे जहाँ जनता को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। सर, आप दोनों पार्टियों की आपसी इस झगड़े को लेकर आम जो जनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई। किसी को छुट्टी करनी पड़ गई, किसी के यहाँ कोई इमरजेंसी थी, वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाया। तो झगड़ा तो दोनों पार्टी का राजनीतिक तरीके से, परेशान बेचारी पब्लिक हो रही है, तो क्यों? देखिए, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि आबकारी नीति में कोई किसी तरह का परिवर्तन नहीं होना है और ना ही उसमें कोई कमी है। आप देखिए, हरियाणा में ये जो है ठेके इनके खुले हुए हैं। आप ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश में इनके ठेके खुले हुए हैं। जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं सब जगह आबकारी नीति समान है। सभी जगह जो लोग ठेके हैं, कोई ठेके दिल्ली में हों ऐसी स्थिति नहीं है। रहा जहाँ तक सवाल यह है विरोध का, विरोध जो लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, जनता को परेशान करके नहीं। भारतीय जनता पार्टी दोगली नीति पर चलने वाली पार्टी है। जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो कह रहे थे रास्ता रोक रहे हैं, और अब इन्होंने पूरी दिल्ली को जाम करके रास्ता रोक करके लोगों को उनके गंतव्य तक नहीं जाने दिया, लोगों को परेशान किया। इनका उद्देश्य यह है कि जनता परेशान हो और केजरीवाल जी को गाली दे, जबकि है उल्टा। केजरीवाल जी जो जनता के नुमाइंदे हैं, जनता उन्हें बहुत प्यार करती है। दिल्ली के वो जो है बेटे हैं, और ऐसी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में केजरीवाल के खिलाफ जनता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में अब कुछ नहीं है। दिल्ली में वो उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए वो केजरीवाल को बदनाम करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रचते हैं। और जो जनता को परेशान किया है, इसका बदला जनता जो है अगले चुनाव में उनसे ज़रूर लेगी। सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि और भी जगह ठेके खुले हुए हैं, तो दिल्ली में ही विरोध क्यों है? सर, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। हरियाणा में भी ठेके खुले हैं और दिल्ली के बाहर कई जगहों पे ठेके खुले हैं। लेकिन सर, जो केजरीवाल सरकार की नीति के तहत पिंक ठेके खोले जा रहे हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं को 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है, उस चीज़ का महिलाएं बहुत ज़बरदस्त विरोध कर रही हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई कंपल्सन नहीं है सरकार की ओर से कि महिलाओं को ठेके दिए जाएं या महिलाएं ठेके लें। ये ऑप्शनल है। अगर कोई इसको बिलीव करता है, हमारे यहाँ महिलाएं और पुरुष सब बराबर हैं। और अगर ऐसा है, महिलाएं आज की स्थिति में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, आगे है, उन्हें भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अधिकार है
और मौका मिलना चाहिए। यहाँ तक हमारे देश में काफ़ी समय से जो है वो सेना में नहीं थी, सेना में भी जा रही हैं। ऐसा कौन सा क्षेत्र बाकी है जिसमें महिलाएं आज की डेट में नहीं हैं? अगर महिलाएं चाहती हैं कि जो चीज़ उनके लिए उचित नहीं है वो उस क्षेत्र में भाग न लें, मेरी उनसे यही प्रार्थना है। और ये सभी क्षेत्र में महिलाएं स्वतंत्र हैं, अगर उनकी इच्छा है तो वो उस क्षेत्र में भाग लें, और उन्हें लगता है कि ये क्षेत्र मेरे लिए अनुकूल नहीं है तो उस क्षेत्र में भाग न लें। सर, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बहुत वायरल हो रहा है कि बीजेपी शासित एमसीडी लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली में एक हॉस्पिटल का नाम है राजन बाबू हॉस्पिटल। वहाँ हमारी माननीय विधायिका श्री जो है कालका जी से जो विधायक आतिशी जी ने वहाँ दौरा किया और वहाँ पाया कि जो हॉस्पिटल बिल्कुल जर्जर हालत में है, बड़ा और उसे खतरनाक भी घोषित किया गया है। ये एमसीडी का हॉस्पिटल है और वहाँ एमसीडी के लोग इसके अंदर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। जो बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर सकती है और वहाँ मरीजों को रखना, मरीजों का इलाज करना, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और एमसीडी इसका कोई जवाब नहीं देती है। ये लोग इसलिए ये ट्रेंड चल रहा है कि ये दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये निश्चित तौर से खिलवाड़ है। इससे बड़ी और खिलवाड़ क्या हो सकती है कि जो हॉस्पिटल बंद हो जाना चाहिए उस हॉस्पिटल को चाह करके ये जनता का इलाज कर रहे हैं। कल को अगर वो बिल्डिंग धराशायी हो जाती है तो ये केजरीवाल के खिलाफ अभियान चलाएंगे, और जबकि गलती इनकी अपनी होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल को तत्काल बंद किया जाए। जी सर, यहाँ की जो कॉलोनियाँ हैं जब वो पास हो गई थी तो उनकी रजिस्ट्री के लिए कैंप लगाए गए थे, तो उस कैंप लगाने के बाद में क्या किसी भी व्यक्ति को अब तक मालिकाना हक मिला? देखिए, मालिकाना हक किसको देना था? डीडीए को। डीडीए किसके अंडर है? केंद्र सरकार के अंडर। केंद्र सरकार दिल से तो चाहती नहीं है। ये उस टाइम पर मालिकाना हक देने की बात उठी थी जब देश में चुनाव था। जब जब देश में बड़ा चुनाव होगा ये किसी न किसी इसी प्रकार के मुद्दे दिल्ली में लाएंगे, क्योंकि उनको गिनती में अगर इस तरह का ये मुद्दा नहीं लाते तो 7 एमपी इनके जीत पाते। जब दिल्ली में सरकार हमारी है, लोग हमारे साथ हैं, तो क्या है कि ये भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। उस टाइम पर लोगों ने जिस चीज़ की जनता को ज़रूरत थी उस मुद्दे को छुआ और इन्होंने झांसा दिया कि हम आपकी रजिस्ट्री कराएंगे। आज तक इन्होंने रजिस्ट्री नहीं कराई। डीडीए क्यों नहीं इसकी रजिस्ट्री कराती है? केंद्र सरकार में बैठे हुए हमारे 7 एमपी दिल्ली में हैं और 7 के 7 भारतीय जनता पार्टी के हैं। केंद्र में उनकी सरकार है, डीडीए उनके अंडर है। इसके बावजूद भी अगर ये रजिस्ट्री नहीं कर पा रहे हैं तो ये उनका फेल्योर है। सच्चाई तो ये है कि वो जनता के साथ नहीं है, जनता को परेशान करके वो वोट लेना चाहते हैं, जबकि जनता जो खुश होकर के उससे वोट लिया जा सकता है। और हमारी पार्टी की नीति है कि हम काम करते हैं, जनता को खुश करते हैं, तब हमें वोट मिलता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की इसी तरह की कार्यप्रणाली रही तो अगली बार पार्लियामेंट के अंदर उनका एक भी एमपी जीत कर नहीं जाएगा, और इस बात का सबूत तब मिलेगा जब चुनाव हो जाएंगे। सर, निगम के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। आम आदमी के पास हो सकता है चुनाव का मुद्दा ओजोन का हो सकता है चुनाव का मुद्दा रजिस्ट्री का हो, या बीजेपी के भ्रष्टाचार का हो। तो आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी है वो किस आधार पर चुनाव लड़ेगी? क्या फिर से मोदी के चेहरे पर वो चुनाव लड़ेंगी? देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। सिर्फ 2 ही चीज़ें उसके पास हैं, एक मोदी का चेहरा और दूसरा उनके पास बांटो और राज करो की नीति। वो इस मामले में हिंदू मुस्लिम में देश को बांटते हैं। ये काम उन्होंने उत्तर प्रदेश में देखिए अभी पूरी तरह से चल रहा है। केवल वो राम के कृष्ण के नाम पर वोट मांगते हैं। गरीब से उसके ये नहीं पूछते कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आपकी माली हालत क्या है, आपको मकान कहाँ से लाएंगे, आप किराया कहाँ से भरेंगे, आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, आप बीमार हो जाएं इलाज कैसे करेंगे। इन चीज़ों पर वो चर्चा करते ही नहीं हैं। उनकी नीति यह है कि आपको रोटी भगवान देगा और आप भगवान का केवल नाम लीजिए, जबकि सच्चाई है वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं और हम भगवान को उनसे ज़्यादा मानते हैं। फ़र्क इतना सा है कि हम जय सिया राम का नारा लगाते हैं, हम लोगों को सीताराम बोलते हैं, वो श्री राम बोलते हैं, जबकि वो राजनीति के लिए राम का इस्तेमाल करते हैं और हम दिल से भगवान का नाम लेते हैं। प्रभु राम तो हमारे दिल में बसते हैं। राम तो जीवन के साथ भी हैं और जीवन के बाद भी हैं। हमारे राम भगवान हैं और उनके लिए केवल राजनीतिक मुद्दा है राम। सर, आप राजनीति को किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि हमारी नज़र से राजनीति एक झूठ पर आधारित है। अगर आप सच बोलते हैं तो आप पीछे रह जाते हैं, अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। तो आपका क्या नज़रिया है इस बारे में? देखिए, मेरा झूठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैं झूठ की राजनीति और झूठे लोगों के बहुत खिलाफ हूँ। सच्चाई तो यह है कि मैं किससे ये प्रार्थना करूँ? मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ही ये विनती कर सकता हूँ, केंद्र में उनकी सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से प्रार्थना कर सकता हूँ। ऐसा कानून बनना चाहिए। जो भी व्यक्ति राजनीतिक तौर से झूठ बोलते हैं,
चाहे वो मंच पर बोलते हों, मंच के बाहर बोलते हों, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का कानून बनना चाहिए और उनको कार्रवाई करके उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, आर्थिक दंड भी उन पर पड़ना चाहिए, उन्हें ज़रूरत पड़े तो जेल में भी भेजा जाना चाहिए। जब तक ये झूठ की राजनीति बंद नहीं होगी तब तक देश बर्बादी की ओर बढ़ता रहेगा। और इसमें मैं मानता हूँ कि केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्रों का पूरा सहयोग है, क्योंकि इस तरह का कानून वो क्यों नहीं लाते, कौन रोक रहा है उनको इस कानून को लाने से। ये झूठ की राजनीति कब तक चलेगी? झूठे वायदे किए जाते हैं, जनता को लुभाया जाता है, दारू पैसे का इस्तेमाल होता है, इसको कौन रोकेगा? केंद्र में जो सरकार होगी उसी को रोकना चाहिए। वो इस बात को कह करके बचना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार इतने साल रही। अरे कांग्रेस के लोग बदमाश थे, तभी तो उनको लोगों देश की जनता ने सत्ता से दूर कर दिया है। अगर उनको उतारने के बाद आप बताइए कि अगर कोई दंड उसी के अनुपात में दिया जाता है कि जैसा आदमी अपराध करता है, उनका अपराध था को भ्रष्टाचार फैला रहे थे, जनता ने उनको दूर कर दिया। अब उनका नाम लेकर के वो बचने का उपाय क्यों सोचते हैं? सच्चाई की बात यह है कि जो जो बातें वो कह रहे हैं उनके लिए कानून लाएं, और झूठ बोलने वालों के लिए कानून लाएंगे तो मैं उनका सबसे पहले गुणगान करूंगा, मैं बड़ा खुश होऊंगा, मैं उनकी आरती उतारूंगा, मैं उनका धन्यवाद भी करूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग सबसे ज़्यादा झूठे हैं, ये जुमलेबाज हैं, हर बात को झूठ बोलते हैं। ये झूठ के खिलाफ कोई कानून नहीं लाएंगे, क्योंकि बिना झूठ के तो इनका काम नहीं चलेगा और इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो हमने बात करी डॉक्टर वीके जैन से, जो बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा एक बहुत गहरा सवाल उठाया जा रहा है केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति के तहत कि पिंक जो दारू का ठेका है जिसमें महिलाओं को 30% का डिस्काउंट दिया जाएगा, इस चीज़ को लेकर महिलाओं में बहुत ज़्यादा रोष है। और वो ये कहना चाहती हैं वो महिलाएं ये कहना चाहती हैं कि अगर महिलाएं भी दारू के अड्डे पे बैठेंगी तो घर कौन चलाएगा। इसका जवाब लेने के लिए जब हम डॉक्टर वीके जैन जी के पास आए तो उन्होंने ये कहा कि महिलाएं हर चीज़ में बराबर है, उनको संविधान में हर चीज़ में बराबरी का हक दिया है। तो केजरीवाल सरकार जी ने जो ये आबकारी नीति के तहत पिंक ठेके खोले हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है उनके साथ में कि उनको उस ठेके को लेना ही लेना है, उनकी मर्जी है, आगे आए। अगर वो साथ से कदम मिलाकर चलना चाहती हैं, लेना चाहती हैं, तो उनका वेलकम है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस